बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है चौहान एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। बच्चों आज हम क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 करेंगे न्यू बुक के हिसाब से। ये आपका न्यू बुक के हिसाब से है। अगर मैं ओल्ड बुक की बात करूं तो ओल्ड बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 9th क्लास का चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बच्चों के टफ भी लगता है। ठीक है, तो देखेंगे हम इस चैप्टर के बारे में कुछ। तो आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चैप्टर 9 सर्कल, इसके बारे में कुछ बातें हैं जो बातें एक बार जल्द से जान लेते हैं जल्दी से। पहले सर्कल क्या है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट हैविंग इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, और उस गिवन पॉइंट को सेंटर के नाम से जानते हैं। ये क्या है? सबसे पहले तो इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है, मतलब बहुत सारे पॉइंट है, अनकाउंटेबल पॉइंट्स है, उन सब का एक कलेक्शन, और जो कि इक्विडिस्टेंट यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है, वो भी एक गिवन पॉइंट से, और उस गिवन पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? सेंटर। तो ये आप देखोगे तो यहाँ पे ये छोटे छोटे इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये इनफाइनाइट पॉइंट है, अनकाउंटेबल। अभी तो हो सकता है आप इनको काउंट भी कर पाओ, लेकिन ये अनकाउंटेबल पॉइंट है ऐसे ही। और इन सारे जो पॉइंट हैं इनकी खासियत ये है कि ये इस गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर, जिसको हमने फिक्स किया हुआ है। और यहां से इन सारे सेंटर पॉइंट जो हैं, सेंटर से इन पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, उसको हम रेडियस कहते हैं। तो रेडियस क्या है कि ये फिक्स्ड या कांस्टेंट, फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट डिस्टेंस है। कहां तक का? सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का। अब ये सरकमफ्रेंस क्या होती है? तो सरकमफ्रेंस का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। यहाँ लिखा हुआ है कि जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है यही हमारी सरकमफ्रेंस होती है। ठीक है, अगर आप इस सर्कल की ये बाउंड्री आउटर वाली जो लेंथ है इसको नाप लोगे तो यही हमारी सरकमफ्रेंस है। अगर ये है, सपोज यहाँ से एक रबड़ है, ये इस तरह से आप समझना कि एक रबड़ है, इसको मैंने यहाँ से कट किया और कट करके इसको सीधा कर दिया ये, तो इस सरकमफ्रेंस की जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम सरकमफ्रेंस या फिर सर्कल का पेरीमीटर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डायामीटर लिखा हुआ है। तो बच्चों डायामीटर क्या होती है कि एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट वाले में, इक्वल एरिया वाले सर्कल में या सेमी सर्कल में डिवाइड करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट की रेडियस का डबल होता है। तो बीचों बीच से एक लाइन आपको दिख रही होगी इस फिगर में, यहाँ बीचों बीच से एक लाइन गई है जो कि सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, और इन दोनों पार्ट को हम सेमी सर्कल कहते हैं, और इनका एरिया आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आ गई, कोड। कोड क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है किसी सर्कल के अंदर जो कनेक्ट करती है दो पॉइंटों को, या फिर डिवाइड करती है सर्कल को टू पार्ट में, और उन दोनों पार्टों को हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हुआ? आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन जा रही है, ये रेड कलर की अगर आपको दिख रही है। अब इसने क्या किया? सर्कल के दो हिस्से कर दिए, एक ये ऊपर वाला व्हाइट वाला और एक येलो वाला आपको दिख रहा होगा, और इन दोनों हिस्सों को बोलते हैं हम सेगमेंट। तो ये भी हमारा सेगमेंट है और ये ऊपर वाला भी हमारा सेगमेंट है। बस ये जो येलो वाला है ये छोटा वाला है तो इसको माइनर बोल देते हैं, और ये मेजर है, बड़ा है तो इसको मेजर कह देंगे। ठीक है, अब अगर मैं लॉन्गेस्ट कोड की बात करूं कि सर्कल के अंदर खींचे जाने वाली सबसे लंबी लाइन सेगमेंट, तो लॉन्गेस्ट कोड जो होगी सर्कल की वो हमारी ऑलवेज क्या होगा? डायामीटर होगा, क्योंकि पूरे सर्कल के अंदर डायामीटर से लंबी लाइन नहीं खींची जा सकती। जब आप इस सरकमफ्रेंस से सेंटर की तरफ जाएंगे लाइन खींचते हुए, तो लाइनों का साइज जो है बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी जो लाइन होगी सर्कल के अंदर, ये लाइन सेगमेंट होगी, वो ऑलवेज क्या होगा? डायामीटर होगा, जो कि आपका सेंटर से होके जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है सीकेंट। तो सीकेंट क्या होती है बच्चों? अगर आप कोड को दोनों तरफ बढ़ा देते हो, जैसे हमने कोड इधर भी बढ़ा दी बाहर सर्कल से और इधर भी बढ़ा दी, तो दोनों तरफ जब इसे बढ़ा देंगे आगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी? सीकेंट बन जाएगी।
अब इसके आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे आता है हमारा टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करती है। दिख रहा होगा आपको ब्लैक कलर का ये सर्कल है और एक लाइन है ये ब्लू कलर की जो सर्कल को इस पॉइंट पे टच करके जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है? टेंजेंट है। और सीकेंट में आपको दिख रहा होगा कि ये एक्सटेंडेड कोड ही तो है सीकेंट। तो सीकेंट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड कोड, ठीक है। अब यहाँ पे आर्क आ गई। तो आर्क क्या है? तो आर्क सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है, ठीक है। तो आर्क की अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सर्कल है या पेरीमीटर है। लेकिन जब इस पेरीमीटर के कुछ हिस्से की बात करते हैं, जैसे इस वाले हिस्से की बात करो तो ये क्या है? आर्क है। उसी तरह या फिर इतने हिस्से की बात कर लो यहां से यहां तक, तो ये भी आर्क है। यहां से यहां तक अगर इसकी बात करोगे तो ये भी आर्क है। तो जो छोटा आर्क होगा वो माइनर होगा, जो बड़ा होगा वो मेजर हो जाएगा। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक्टर ऑफ सर्कल। तो सेक्टर ऑफ सर्कल कैसे बनता है? तो पार्ट्स फॉर्म्ड बाय ड्राइंग टू रेडियस ऑफ ए सर्कल। जब हम एक सर्कल की दो रेडियस खींच देते हैं, जैसे सपोज सर्कल है तो इसकी एक रेडियस हमने यहाँ खींची, एक यहाँ खींची, तो ये जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे सेक्टर। क्योंकि ये छोटा है तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। और ये अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी पीछे वाले की, तो ये बड़ा है, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं होगा, ये होगा हमारा मेजर सेक्टर। सेगमेंट हमने पढ़ ही लिया कि अगर हम किसी सर्कल की कोई कोड खींचते हैं, सपोज ये हमने कोड खींची, तो इसके जो दो हिस्से हो गए, एक ये वाला और एक ये ऊपर वाला, इनको हम सेगमेंट बोलते हैं। छोटा है तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और ये खाली वाला जो है ये बड़ा है तो ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो कुछ थ्योरम्स है इस चैप्टर में, अराउंड 10 थ्योरम्स हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है। तो ये थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी रखनी है, और इनका प्रूफ एक आध पेपर में आ भी सकता है आपके। तो पहली थ्योरम क्या है कि इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, या फिर इक्वल कोड ऑफ टू इक्वल सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर एक ये सर्कल है सपोज, और इस सर्कल की दो इक्वल कोड है, सपोज एक यहाँ हो गई कोड और एक कोड यहाँ हो गई, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर यहाँ सेंटर को ओ नाम दूं, ये ए बी सी और डी, तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना पड़ेगा ये सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है, मतलब एंगल ए ओ बी जो होगा वो बराबर होगा सी ओ डी के। और यहाँ पे गिवन भी होगा कुछ, तो गिवन में क्या आ जाएगा कि ये कोड बराबर है, मींस ए बी जो है वो बराबर है किसके? सी डी के। तो अगर मैं इसे प्रूफ करूं तो प्रूफ करने का एक आसान सा तरीका है कि मैं ट्रायंगल एओबी और दूसरा जो ट्रायंगल है हमारा सीओडी, इनको उठा लेता हूं, और जब मैं इनमें देखूंगा क्या क्या बराबर दिख रहे हैं, तो आप कहोगे सबसे पहले ओ ए बराबर होगा ओ सी के, ओ ए बराबर होगा ओ सी के। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। तो यहां आप लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस है। उसी तरह अगर मैं आगे लिखूं तो ओ बी बराबर ओ डी, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि रेडियस है ये भी सेम सर्कल की, और किसी भी सर्कल की कितनी भी रेडियस हो सब बराबर होती है। उसी तरह ए बी बराबर होगा किसके? सी डी के। ये क्या है? ये तो दे ही रखा है उसने, गिवन है। तो अगर ऐसा है तो बाय एस ए सॉरी बाय एस 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 ट्रायंगल एओबी
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं एंगल AOB बराबर होगा COD के, और यहाँ रीजन में लिखेंगे CPCT। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन या पहली थ्योरम आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तीसरी थ्योरम है बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और ये कोई कोड है, ये इसका सेंटर है, अगर हम परपेंडिकुलर डालें सेंटर से, ठीक है, सेंटर आप थोड़ा नीचे बनाएंगे सही से, तो अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालें, सपोज हमने P परपेंडिकुलर डाला और ये कोड है AB, तो ये क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है OP परपेंडिकुलर AB, तो अगर ये परपेंडिकुलर डाले तो ये कोड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, यही कहा गया है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ड्रॉन टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। मतलब जो पहली वाली चीज है वो दे रखी है और को हमें प्रूफ करना है कि कोड बाइसेक्ट हो गई। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमें ये करना है कि जो P है या OP कह लो, OP बाइसेक्ट्स द कोड, मतलब OP जो है वो कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। या फिर हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो AP है वो बराबर होगा PB के। इस बात का भी एक ही मतलब है। तो हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे किसे, OA और OB को। तो OA और OB को मिलाएंगे, इसे यहाँ मिलाएंगे, इसे यहाँ मिलाएंगे, और उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल AOP उठा लिया और दूसरा ट्रायंगल उठा लिया हमने BOP। इसमें जब आप देखोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा AO बराबर हो जाएगा BO के, क्योंकि ये रेडियस है एक ही सर्कल की। और देखेंगे आगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल APO बराबर एंगल BPO, दोनों 90-90 के हैं। आपको अभी तो बताया कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा, दो चीजें। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो OP बराबर OP आपको कॉमन दिखेगी दोनों ट्रायंगलों में। OP बराबर OP क्या है, तो आप देखोगे OP बराबर OP कॉमन है, तो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड हमारे पास आ जाएगा AP बराबर, उससे पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOP के, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AP बराबर PB आ गया। और रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये CPCT से बराबर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम है, ये भी कन्वर्स है, आपको दिख रहा होगा, ये भी कन्वर्स है तीसरी वाली थ्योरम की। तो उसमें हमने क्या बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर एक सर्कल है और यहां से हमने क्या किया, इस कोड पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये क्या करेगा, ये कोड को बाइसेक्ट करेगा। इसमें क्या है, इस वाली थ्योरम में इसका ऑपोजिट है, मतलब इस बार बाइसेक्ट कर रहा है, हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है, हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन है कि इस बार बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब AP जो है वो PB के बराबर है, और हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले वही कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि ज्वाइन किया किसको, OA
और ओ बी को, इनको मिला दिया हमने। ओ ए और ओ बी को मिला दिया, तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल निकल के आ गए। ठीक है, पहला ट्रायंगल है एपीओ और दूसरा ट्रायंगल है बीपीओ। तो इन दोनों ट्रायंगलों को जब हमने देखा तो सबसे पहले एओ बराबर बीओ, ये रेडियस आ गई। उसके अलावा AP बराबर PB, ये भी हमें दे ही रखा था गिवन। उसके अलावा OP बराबर OP, और ये क्या है, तो ये कॉमन है, आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा बाय SSS ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुहेंट हो गया ट्रायंगल BPO के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुहेंट हो गए तो हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आ गए। बराबर आए, अभी 90 नहीं हुए। APO बराबर BPO CPCT से। और हमें पता है, अब आपको ध्यान से समझना है, हमें पता है कि APB एक सीधी लाइन है। अगर APB एक सीधी लाइन है तो इसके एंगल जो बनेंगे इस पे लीनियर पेयर से, उनका टोटल 180 होगा। तो लिखोगे कि जो APB है वो एक लाइन है, और अगर वो लाइन है तो एंगल APO प्लस एंगल BPO दोनों का टोटल 180 होगा लीनियर पेयर से। तो अगर 180 है और ये आपस में दोनों बराबर हैं APO और BPO, तो ये कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 180 डिवाइड बाय 2, 90 हो गया। अब 90 हो गया तो मतलब OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पे। तो ये आपको प्रूफ करना था, ये आ चुका है। ठीक है, यही प्रूफ करना था कि OP परपेंडिकुलर होगा AB पे, तो ये हो चुका है। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हो। नेक्स्ट थ्योरम है बच्चों 5। ये कहा है कि इसमें कि इक्वल कोड हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कह रहा है अगर एक सर्कल बनाए हम और इस सर्कल की दो इक्वल कोड खींचे, कहीं भी खींच लो आप, सपोज मैंने एक यहाँ खींची और दूसरी यहाँ खींची। अब ये आपस में क्या है, बराबर हैं। मतलब अगर मैं AB और इसको CD नाम दूं तो ये बराबर हैं। मतलब गिवन क्या है, तो गिवन आप कहोगे सर इसमें AB बराबर है किसके, CD के। तो हमें प्रूफ करना है कि ये सेंटर से डिस्टेंस भी इनकी क्या होगी, बराबर होगी। अगर मैं सपोज यहाँ सेंटर मानूं तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगी वो आपस में बराबर होगी। अगर ये O है, ये M, ये N, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो OM है वो इक्वल है ON के। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम मिलाएंगे इसे किसे, AO को और CO को। तो जब इनको मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, एक तो हमें ट्रायंगल दिखेगा किसका, AOM, और दूसरा ट्रायंगल दिखेगा CON। अच्छा, हमने ये भी किया था कि जो OM है वो परपेंडिकुलर डाला था AB पे, और जो ON है वो परपेंडिकुलर डाला था CD पे। ठीक है, तो अब हमें दो ट्रायंगल मिल गए। तो इन AOM और CON में जब उठाएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा हमें, AO बराबर CO, ये तो रेडियस है इसलिए बराबर है। उसके अलावा एंगल AMO बराबर है एंगल CNO के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये 90 90 दे रखे हैं, ईच 90 लिख सकते हो आप। अब एक चीज और चाहिए, तो एक चीज हमें क्या मिलेगी, तो वो आपको समझनी है। आपको AB बराबर दे रखा है किसके, CD के। अगर सपोज मैं AB का हाफ कर लूं और CD का भी हाफ कर लूं, अगर मैं दोनों का ही हाफ कर लूं तो जो आएगा वो ही बराबर होगा।
क्योंकि ए बी का मुझे हाफ करने से मिलेगा ए एम, और सी डी का हाफ करने से मुझे मिलेगा सी एम। आपको पता है ना परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, मैंने बताया था अगर ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे तो वो इसके बराबर टुकड़े कर देगा, मतलब ए एम जो होगा वो बी एम के बराबर होगा। तो बाय एस ए एस ये ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट ए एम, दूसरा सी ओ एन, और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास ओ एम बराबर आ गया ओ एन बाय सी पी सी टी। तो सी पी सी टी से बराबर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये थ्योरम उसी थ्योरम की कन्वर्स है जो अभी अभी हमने करी है। इस थ्योरम में भी क्या बोला हुआ है कि अगर दो इक्वल कोड है, सॉरी, अगर दो कोड की इक्वल डिस्टेंस है सेंटर से, जैसे इसको मैं ए बी बोलूं, इसको सी डी बोलूं, अगर इनका डिस्टेंस बराबर है सेंटर से, मतलब अगर मैं इसे यहां और इसे यहां, इसको m नाम देता हूं, इसको n मिलाऊं, तो दे हमें ये रखा है कि OM जो है वो बराबर होगा ON के। अब हम करेंगे इसमें प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए बोला है कि ये दोनों जो कोड हैं ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ए बी जो है वो बराबर होगा सी डी के। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वही ज्वाइन करना पड़ेगा ओ ए और ओ सी को, और बाकी हमने वो किया ही है, ओ एम परपेंडिकुलर डाला है ए बी पे और ओ एन परपेंडिकुलर डाला है किस पे, सी डी पे। तो अब इनको उठाएंगे, ए ओ एम और दूसरा ट्रायंगल उठाएंगे सी ओ एन। तो क्या बराबर दिख रहा है, तो फिर वही आप कहोगे ओ ए बराबर ओ सी रेडियस, उसके अलावा एंगल ए एम ओ बराबर एंगल सी एन ओ 90 के, उसके अलावा ओ एम बराबर ओ एन ये दे ही रखा है, और जब ये दे रखा है तो बाय एस ए एस से ट्रायंगल ओ एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ एन के, और जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो हमारे पास ए एम बराबर आ जाएगा किसके, सी एन के, सी पी सी टी से। लेकिन हमें लाना क्या है, ये तो हाफ बराबर आए, तो लाने के लिए ए बी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें बोथ साइड। तो ए एम की 2 से इंटू करेंगे और ये हो जाएगा 2cn। तो जब ए एम का दुगना करेंगे तो ए बी निकलेगा, और सी एन का दुगना करेंगे तो सी डी निकलेगा। देखो इधर, जब आप इसका ए एम का दुगना करोगे तो ए बी, सी एन का दुगना करोगे तो सी डी, ठीक है, क्योंकि वो तो बराबर ही है, डबल करने पे जो आएगा वो भी बराबर ही होंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम है बच्चों, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय ए कोड इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इन सेम सेगमेंट। ये कह रहा है बच्चों कि अगर हम यहाँ कोई सर्कल बनाए, ये इसका सेंटर है, सपोज ये कोई कोड है, तो अगर ये कोड कोई सेंटर पे एंगल बनाएगी, सपोज इसने एक सर्कमफ्रेंस पे भी बनाया, तो ये जो एंगल बनाएगी ये O है, तो ये कह रहा है कि जो एंगल बनेगा सर्कमफ्रेंस का वो डबल करने पे हमारा सेंटर वाला आ जाएगा। मतलब ये प्रूफ हमसे ये करवाना चाह रहा है
कि जो एंगल AOB है ये दुगना होगा एंगल ACB के, मतलब सेंटर वाला एंगल जो होता है वो सरकमफ्रेंस वाले एंगल का दुगना होता है इसका। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ एक लाइन खींचनी है सीधी, इसको मैं बाहर बनाता हूँ, ठीक है। इस तरह से इसको एक बार मिटाते हैं, साफ बनाएंगे। तो ये C है, ये A है, ये O होगा और ये B होगा। इसको अगर हम यहां से देखें इस तरह से, तो हमें प्रूफ करना है AOB का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नाम दे देते हैं, ठीक है। इस वाले एंगल को हमने X कहा, फिर इधर वाले एंगल को हमने Y कहा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल OAC की बात करते हैं, इस वाले की। तो इस वाले ट्रायंगल में जब आप देखोगे तो जो OC है वो OA के बराबर हो जाएगा क्योंकि रेडियस है, और जब OC और OA बराबर हो जाएंगे तो एंगल OAC बराबर होगा एंगल ACO के। OAC मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा ACO के, मतलब इस वाले एंगल के, ठीक है। आपको पता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, दो साइड के सामने के जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं इक्वल साइड में। तो हमारे पास ये वाला एंगल भी कितना आ गया, X आ गया, ठीक है। तो एंगल OAC, एंगल ACO, ये आ गए X, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंगल OAC प्लस एंगल ACO बराबर होगा एंगल AO, इसको M नाम देते हैं, M के दो अंदर वाले एंगल का टोटल बाहर वाले के बराबर होता है। तो ये X है, ये भी X है, बराबर आ गया AOM। तो ये आ गया 2X बराबर AOM, मतलब ये वाला जो एंगल है ये दुगना आ गया इधर का। उसी तरह हम दूसरे वाले में अगर इसको y माना हुआ है हमने, तो ये भी y होगा। तो ये हमारा 2x निकला था, ये 2y हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली करके लिख देंगे कि इसी तरह से 2y बराबर आ गया एंगल BOM। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करूं, इधर कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, ऐड, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो जब इनको ऐड करूंगा फर्स्ट और सेकंड को, तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 2y बराबर AOM प्लस BOM। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये x प्लस वाई बच जाएगा। और जब मैं AM और BOM को जोड़ूंगा, इन दोनों एंगल को जोड़ूंगा AOM और BOM, तो हमारे पास आ जाएगा ये पूरा एंगल AOB। उसी तरह x प्लस वाई जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये पूरा एंगल आ जाएगा एंगल ACB बराबर एंगल AOB। मतलब जब हमने AC दुगना करना था, AOB लाने के लिए वो आ चुका। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अब जो थ्योरम आएंगी बच्चों, ये अभी अभी जो 7 थ्योरम करी है उससे एसोसिएटेड सारी की सारी, उससे रिलेटेड है। तो उसमें हमने क्या सीखा था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम कोई सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाए और कोई सेंटर पे एंगल बनाए, तो जो सेंटर वाला एंगल होता है वो डबल होता है इसका। तो इसने बोला है एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, कि अगर एक ही सेगमेंट के एंगल हो तो इक्वल होते हैं। मतलब है इसका कि सपोज अगर इसने यहाँ एंगल बनाया
और एक यहाँ एंगल बन गया, तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसको ए बी सी डी। तो इसमें प्रूफ ये करना है कि एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल ए सी डी के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ी सी। सपोज ये इसका सेंटर है ओ, तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा, ज्वाइन करा है, मिलाया है ओ ए और ओ डी को। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बीच में एक एंगल बनेगा। तो देखो एंगल ए बी डी बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ डी के। आपको पता है कि जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल का, ये जो एंगल है पूरा इसका आधा होगा फर्स्ट इक्वेशन थ्योरम से। उसी तरह सिमिलरली एंगल ए सी डी भी बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ डी के, क्योंकि उसके लिए भी सेम होगा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जब इनको देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी। तो ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और वन लाइनर थ्योरम आ गई। थ्योरम ये कहते हैं कि अगर सेमी सर्कल में कोई एंगल बना है, यानी कि डायमीटर है, यहाँ अगर कोई एंगल बना है तो ये एंगल आपका हमेशा 90 डिग्री का होगा, चाहे ऊपर बना लो या नीचे। तो प्रूफ ये करना है कि एंगल, अगर मैं इसको सी नाम दूं, ए सी भी जो है वो 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल बोला है मतलब 90 डिग्री का होगा। कैसे होगा, तो देखो आसान सा है। हमें पता है कि एंगल ए सी बी यानी कि सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल हाफ होता है सेंटर वाले के एंगल ए ओ बी के। ये थ्योरम से है। अभी हमने पढ़ा कि सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो हाफ होता है, सेंटर वाला दुगना होता है। तो ये आ गया। तो एंगल ए सी बी बराबर 1/2 ए ओ बी। ए ओ बी कितना है, तो ए ओ बी ये पूरा सीधी लाइन है, 180 डिग्री का एंगल है। इसको काटेंगे तो 9। तो एंगल ए सी बी बराबर आ गया राइट एंगल। तो ये बात भी हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाली थ्योरम हमारी हो चुकी है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक बार समझ लेते हैं। मैंने एक पिक्चर भी बना रखी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों के चारों वर्टिसेस किस पे लाई करे, सर्कल पे। आपने देखा होगा ये भी सर्कल पे, ये भी सर्कल पे, और ये भी। तो इसकी क्वालिटी ये है कि आमने सामने के एंगल का टोटल 180 होगा। तो अब फिगर में देखोगे तो ऑरेंज का टोटल 180 है और ग्रीन का जो टोटल है वो भी 180 है। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो देखो आसानी से प्रूफ कर लेंगे हम इसे। तो प्रूफ हमें ये करना है कि अगर ये O है हमारा, तो हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं पहले। तो हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया इस तरह से। तो यहां हम नाम देंगे A B C D। अच्छा इसको एक बार दोबारा से ड्रॉ करते हैं। अब ठीक है। तो अगर मैं यहाँ A B C और यहाँ D रखूं, और सपोज ये हमने सेंटर रखा है, थोड़ा सा ऊपर दिखाने के लिए मैंने,
अगर ये O है तो हमें प्रूफ करना है आमने सामने का टोटल 180 होगा, मतलब एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 होगा और एंगल B प्लस एंगल D बराबर भी 180 ही होगा। ये बात हमें साबित करनी है, एक साबित कर देंगे दूसरी वैसी हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया है OB और OD को, इनको ज्वाइन किया है हमने। OB और OD को ज्वाइन किया है, तो अब जरा ध्यान से देखना। तो आप बताओगे कि जो एंगल A होगा वो हाफ होगा एंगल BOD के। ये थ्योरम से होगा कि हमने अभी भी तो पढ़ा कि ये जो वाला जो एंगल होता है ये इस सेंटर वाले का हाफ होता है, तो वही तो लिखा है कि जो A वाला होगा वो इस हाफ होगा इसका। उसी तरह अगर मैं एंगल C की बात करूं तो जो C वाला है ये भी हाफ होगा, लेकिन इसके हाफ हुआ था क्या A वाला, तो C वाला जो एंगल है वो इस पीछे वाले का हाफ होगा। ठीक है, तो जो C वाला एंगल होगा इधर से देखें अगर हम तो इसका हाफ हो गया, तो ये हो गया हाफ ऑफ रिफ्लेक्सिव BOD। आपको पता है रिफ्लेक्सिव किसे बोलते हैं, अगर ये एंगल बना तो इसका रिफ्लेक्सिव ये पीछे वाला होगा। ठीक है, जो भी इसका नाम है उसको रिफ्लेक्सिव पीछे वाला होगा। तो रिफ्लेक्सिव BOD, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट है। अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, जब इनको मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल C बराबर 1/2 BOD प्लस 1/2 रिफ्लेक्सिव BOD। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल C तो ऐसे ही रहेगा, इसमें से 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आएगा BOD प्लस रिफ्लेक्सिव BOD। तो किसी भी एंगल में और उसके रिफ्लेक्सिव को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 360 आ जाएगा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक था, इसमें पीछे वाला भी जोड़ दिया तो ये कंप्लीट हो गया साइकिल। और ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 360 का। तो A प्लस एंगल C बराबर 1/2, ये 360 आ गया, इसको डिवाइड देंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक, यही हमें प्रूफ करना था। तो जो दूसरे वाला है वो करने की जरूरत नहीं है, उसे ऐसे लिख देंगे कि B प्लस D का जो टोटल है वो भी 180 आएगा। इसी तरीके से बस उसमें आपको OA और OC को मिलाना पड़ेगा। तो ये थ्योरम भी हमारी कंप्लीट हो गई। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।